आज शिव गुरु परिचर्चा में एक छोटा सा वाक्य परिचर्चा के लिए रखा गया है। जीव का इतिहास और शिव विशेषता दोनों सहचर है। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। ब्रेन गुरु भराता साहेब हरिद्रानंद दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। अपने सीनियर संजय कुमार यादव के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। उपस्थित दृश्य अदृश्य सभी गुरु भाई गुरु बहना के अंदर आत्मरूपी शिव के रूप में उपस्थित शिव को प्रणाम निवेदित करता हूँ। शिव चर्चा का जो विषय है वह है जीव का विकास अर्थात जीव का इतिहास और शिव विशेषता दोनों सहचर है। आप तमाम गुरु भाई गुरु बहनों जो आज तक अपने इस जीव संबंधी जानकारी को यथासाध्य जो अर्जित किया है उसको मैं थोड़ा सा विस्तार देने का प्रयास कर रहा हूँ। इस संसार में करीब 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड का अंग हमारे सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार 5 अरब वर्ष अस्तित्व में आया और यह पृथ्वी जहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ के हम प्राणी हैं, जहाँ के हम जीव हैं, यह 4.6 अरब वर्ष पहले अस्तित्व में आया पृथ्वी। इस पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर के रूप में 380 करोड़ वर्ष पहले विकास हुआ और महासागर में जीव की उत्पत्ति 280 करोड़ वर्ष के लगभग हो चुका था। ज्यों ही जीव का विकास हुआ उसके अंदर आत्मा की उपस्थिति हुई। वह आत्मा उस परमात्मा का अंश था, लेकिन हम बुद्धिमान मानव करीब 10,000 वर्ष पहले अन्य प्राणियों से भिन्न अधिक ज्ञान इंद्रियां रखने वाले जीव के रूप में उत्पन्न हुए। हमारी जीवन शैली प्रकृति के अन्य जीवों से भिन्न था। हम सबों ने अपने अनुभव अनुभूति के आधार पर अपने ज्ञान को एक दूसरे में आदान प्रदान करते हुए, विचार का आदान प्रदान करते हुए एक महान सभ्यता, एक महान संस्कृति का विकास किए हैं। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में उत्पन्न विभिन्न भौगोलिक वातावरणों में संघर्ष में स्थिति वाले जीव अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कद काठी के मानव के रूप में मानवीय प्रजाति जाति के रूप में विकसित हुआ। और जब हम मानव अपने बारे में सोचने की बात करते हैं तो हमें इस 10,000 वर्ष तक की सभ्यता के बारे में अधिकाधिक जानकारी मिल पाती है। इसी 10,000 वर्षों के अंतर्गत
तथाकथित संसार के कई धर्म, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, शिंतो धर्म, ताओवाद धर्म सहित विभिन्न प्रदेशों में अपने आप को एक धर्म का प्रवर्तक के रूप में करीब 300 धर्म प्रचलित है और उसके प्रवर्तक तथाकथित जो गुरु के रूप में अपने अनुयायियों से पूजे जाते हैं वे करीब 582 हैं। ऐसे लोग दूसरे को मार्गदर्शन देने के नाम पर गुरु और शिष्य की परंपरा को सीमित कर दिया। मुझ शिव शिष्य का इस विचार से पूर्णतः सहमत होते हुए कि वह परमात्मा जिन्होंने इस संसार में हम सबों को भेजा है, वह अगर भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, प्रभु यीशु हैं, तो वह हमारे गुरु भी हो सकते हैं। यह परमात्मा का अंश जो आत्मा हम सबों के अंदर आत्मा के रूप में उपस्थित है, यही शिव है। अर्थात जो व्यक्ति, जो गुरु भाई गुरु बहना, संसार के ऐसे लोग जो तथाकथित हिंदू धर्म या सनातन धर्म ही नहीं, विश्व का कोई भी मानव जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानता है, उसके आदेश को अनुशासनात्मक रूप में मानता है, वह आत्मरूपी शिव का शिष्य है। इस तरह हम शिव शिष्य शिव शिष्यता का जो उद्देश्य है, आत्मरूपी शिव जो ध्येय है, इस आलोक में अगर सोचते हैं, विचार करते हैं, तो संसार में सर्वप्रथम जब जीव का विकास हुआ ब्लू एल्गी की तरफ शैवाल के रूप में, जिसमें प्राण था, जिसमें सजीवता का बोध था, उस समय से ही शिव की उपस्थिति है। चाहे वह हमारे पूर्वज आदि मानव के रूप में हो, वन मानुष के रूप में हो, वे भी अपनी अंतरात्मा से प्रेरित होते थे, अपने आत्मा से ज्ञान प्राप्त करते थे, कार्य को संपादित करते थे। आज संस्कृति के युग के विविध चरणों को झेलते हुए यह जीव का विकास पाषाण काल, ताम्र काल, लोह काल, पेट्रोल काल, कोयला काल, आज परमाणु ऊर्जा का काल चल रहा है, झेलते हुए यह 2023 में यह विचार करने की बात है, यह शिव शिष्यता जो विश्व के 208 प्रदेश 8 देश में फैले हुए हैं, विविध वातावरण में जो मानव अधिवास करके अपने जीवन जीविका चला रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, सचमुच उनका गुरु देहिक गुरु ही नहीं, उनके भीतर बैठे हुए आत्मरूपी शिव उनका गुरु है, उनसे वे मार्गदर्शित होते हैं। इस तरह जीव का इतिहास और शिव शिष्यता दोनों सहचर हैं। कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहना हमारे इस तर्क से संतुष्ट न हो, तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक सुझाव है
आप जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, इस पे विचार अवश्य करेंगे कि शिव शिष्टता में सभी धर्म के लोग समाहित हैं। सभी धर्म के लोग अपने आप को दिखाने के लिए एक अलग अलग संस्कृति, अलग अलग प्रतिबंध, अलग अलग आचरण का ध्येय लेकर के अपने आप को जोड़ रखा है। लेकिन हमारी शिव शिष्टता सभी धर्मों की जननी, मानव धर्म अपने आप में ध्येय रखती है और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से गाइड होता है जो हमारे बीच उपस्थित है। जब तक यह ऊर्जा हम सबों के बीच है तब तक हम जीव हैं। जो यह ऊर्जा हम सबों से निकलता है हम निर्जीव हो जाते हैं। इसीलिए यह सजीवता का बोध कराने वाली ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा शिव है और हम शिव के शिष्य हैं। अतः आप सबों के बीच यथासाध्य मैं शिव शिष्य मनोज कुमार जीव का इतिहास और शिव शिष्टता का विकास दोनों सहचर है, अपनी बात रखने का प्रयास किया। आज की सारी चर्चाएं अंतरिक्ष साम्राज्य को संप्रेषित की जा रही है। जय महादेव।